अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे द मैसेंजर क्लोन यूजिंग रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी एंड फायरबेस। सो दोस्तों जी हमारे पास ये द फाइनल एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन को हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड फायरबेस। दोस्तों हमारे पास ऑथेंटिकेशन भी है, यानी हम साइन अप करेंगे विद गूगल। सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ लॉग आउट। सो यहाँ पर देखो ना, वी हैव जस्ट दिस मैसेज वेलकम टू मैसेंजर। सो ऊपर मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर विद गूगल एंड जस्ट वेट अ मोमेंट। अच्छा जी, ऊपर देखें ना हमारे पास है द लॉगिन यूज़र इमेज, इसके अलावा लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है मैसेजेस, ठीक है। ये लॉगिन यूज़र के मैसेजेस है और ये है अदर यूज़र मैसेजेस। तो हमारे पास है द यूज़र इमेज, उसका नेम और उसका मैसेज। लेट्स से यहाँ से मैं सेंड करता हूँ हेलो माय डियर ब्रदर। लेट्स से यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी डिस्प्ले हुआ, मैसेज सेंड किया शकील खान ने, हेलो माय डियर ब्रदर। यहाँ से मैं सेंड करता हूँ हेलो व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट। डिस्प्ले हुआ, यहाँ पर भी डिस्प्ले हुआ। शकील खान प्रोग्रामर ने सेंड किया हेलो व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, ठीक है। इस एप्लीकेशन को हम बनाएंगे इस वीडियो में यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड फायरबेस। दोस्तों सोर्स कोड भी आपको मिलेगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको लिंक दिया है। वहाँ से आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है और वी एस कोड में ओपन भी किया है। द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। आपने जस्ट ओपन करना है अपना कमांड लाइन टू। लेट्स से यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ न्यू टर्मिनल और आपने जस्ट टाइप करना है npx create डैश रिएक्ट डैश ऐप और फिर ऐप का नेम। लेट्स से मैसेंजर एनीथिंग, ठीक है। और फिर आपने जस्ट एंटर की प्रेस करना है। ये कमांड एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट करूँगा npm start, ठीक है दोस्तों। और मैं क्लोज करता हूँ वेलकम। एंड इसके अलावा जो हमारे पास है SRC फोल्डर, इसके अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ से गैर ज़रूरी तमाम फाइल्स मैं डिलीट करता हूँ। मैं करता हूँ डिलीट सेटअप टेस्ट। लेट्स डिलीट दैट। सर्विस वर्कर वी डोंट नीड दैट। SVG logo and disk.css as well. Besides that apptest.js. Now अब मैं जाता हूँ into app.js और यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट। असल में सर्विस वर्कर अनरजिस्टर बिकॉज ना वी डोंट हैव दिस कोड। और ऊपर हमारे पास है इम्पोर्ट, ये भी मैं करता हूँ डिलीट क्योंकि सर्विस वर्कर मैंने डिलीट किया है। और इसके अलावा index.css भी, ताकि हमारे पास कोई एरर वगैरह ना हो। सेव और इसके बाद मैं जाता हूँ into app.js। यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट ये लोगो, इम्पोर्ट लोगो। अच्छा ये मैं ओपन करूँगा, मैं यहाँ पर ओपन करूँगा लोकल होस्ट कोलोन 3000, ठीक है यहाँ पे। अच्छा ये डिलीट करूँ और जो हमारे पास है हेडर, इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। लेट्स डिलीट दैट। अच्छा जी हो गया। एंड ऐप क्लास को भी मैं करता हूँ डिलीट लाइक सो। अब मैं जाता हूँ end2app.css और यहाँ से तमाम कोड मैं करता हूँ डिलीट। कंट्रोल ए डिलीट। अब वो दोस्तों HTML के तमाम टैग्स का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग होता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो हो हर एक टैग का। मैं करता हूँ स्टेरिक साइन,
ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेलेक्टर। सो ये सेलेक्टर HTML के तमाम टैग्स को टारगेट करेगा, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होगा हर एक का 0। इसके अलावा पैडिंग भी होगा 0। एंड बॉक्स साइज हमारे पास होगा बॉर्डर बॉक्स। इसके अलावा जो हमारे पास है व्हाट वी हैव, जो हमारे पास बॉडी है, इसका फॉन्ट फैमिली हमारे पास होगा जस्ट sans serif में करता हूँ पर नाउ। लेट मी से लेट्स चेक लाइक दिस, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज ऑन। सो दोस्तों सबसे पहले मैं जाता हूँ इनटू फायरबेस, ठीक है। और फायरबेस पर फायरबेस के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करूँगा और फिर उसके बाद फायरबेस में कनेक्ट करूँगा विद और ऐप, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ न्यू टर्मिनल और मैं इंस्टॉल करता हूँ फायरबेस भी। सो npm इंस्टॉल फायरबेस, ये आपने भी इंस्टॉल करना है ताकि हम एक्सेस कर सकें फायरबेस को, ठीक है। सो आपने जस्ट लॉगिन करना है अपने जीमेल अकाउंट में, ठीक है। आपने जस्ट लॉगिन करना है अपने जीमेल अकाउंट में, ठीक है। सो फिर आप एक्सेस कर सकते हैं फायरबेस, ठीक है। सो मैं सिंपली करता हूँ firebase.google.com एंड गो टू कंसोल। अच्छा ये इंस्टॉल हो रहा है, सो जस्ट वेट फॉर दैट। और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा, यहाँ पर देखिए ना हमारे पास है ऐड अ प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ और नीचे भी आई थिंक एक ऑप्शन है, नो ये वाला है, ठीक है, ये वाला क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट का नेम हमारे पास किया होगा, लेट्स से मैसेंजर, ठीक है। सो नेम इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद आई एक्सेप्ट द फायरबेस टर्म, कंटिन्यू। लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड नाउ कंटिन्यू। फिर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है अबाउट द लोकेशन। सो आई थिंक इसमें जस्ट हमारा कंट्री तो होगा कि नहीं, आई थिंक पाकिस्तान या है ये वाला, ठीक है, पाकिस्तान। मेरा ख्याल था कि इसमें कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ होंगे, कुछ फांसी कंट्रीज़, बट ये इसमें तमाम कंट्रीज़ मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास है आई एक्सेप्ट द, इसको भी मैं करता एक्सेप्ट और इसको भी एक्सेप्ट ना, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो जाएगा एक न्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नेम होगा मैसेंजर, ठीक है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट। अच्छा ये इंस्टॉल हुआ है या एग्जैक्टली, लेट्स क्लोज ऑफ एंड ये भी बस क्रिएट होने वाला है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। एंड दोस्तों इस वीडियो को आपने, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो आपने मस्ट कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो हम यूज़ करेंगे रजिस्टर विद गूगल, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे विद फायरबेस। इसके अलावा हम कंटेक्स्ट एपीआई भी यूज़ करेंगे। सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कंप्लीट वीडियो में, ठीक है। सो अब मैं जाता हूँ एंड टू व्हाट, यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये जो हमारे पास ये क्या क्या है, ये इंटरफेस। अच्छा मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इट किस वेब पे, वेब हो हमारे पास है, iOS हो, एंड्रॉयड हो और वेब हो। सो हमारे पास है वेब क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट JS, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन ऐप द निक नेम, सो मैं अगेन करता हूँ मैसेंजर, ठीक है। इट डजंट मैटर अगर हमारे पास सेम नेम हो। and it also asks for else also a set of Firebase hosting for this app, यानी अगर वंस वी क्रिएट द ऐप, उसके बाद अगर ऐप अब हमने डिप्लॉय करना है इनटू फायरबेस तो ये ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली मैं अपना प्रोजेक्ट होस्ट करता हूँ ऑन फायरबेस, ठीक है, सॉरी फायरबेस नहीं नेटलिपॉय, ठीक है। सो मैंने कभी फायरबेस को एज अ होस्ट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। सो मैं यूज़ नहीं करूँगा, इसको आप चेक कर सकते हैं बट मैं नहीं करूँगा। सो मैं करूँगा रजिस्टर ऐप, बाय द वे आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स स्क्रॉल डाउन।
अब हमारे पास यहाँ पे ये कोड है, ठीक है, ये वाला, वी जस्ट नीड दिस कोड, ठीक है, दिस वन। लेट मी कॉपी दिस कोड, now go to console and yeah exactly fine। सो फिर यहाँ पर देखें ना, हमारे पास है ये हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन, वी जस्ट नीड टू फॉर नाउ इनेबल ऑथेंटिकेशन। बट अगर मैं क्लिक करूँ डेवलप पे, यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑथेंटिकेशन, क्लाउड फायर स्टोर। सो हम यूज़ करेंगे असल में ऑथेंटिकेशन एंड क्लाउड फायर स्टोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लिक करना है ऑथेंटिकेशन पे, और यहाँ पर फिर आपने क्लिक करना है साइन एंड मेथड्स, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है ईमेल एंड पासवर्ड। हम रजिस्टर विद ईमेल एंड पासवर्ड भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने किया था इंस्टाग्राम क्लोन में, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में अब बहुत ज़्यादा कोड आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। सो थोड़ा मुश्किल है, यानी आपको ज़्यादातर कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा। बट इन दिस वीडियो वी विल यूज़ गूगल, ठीक है, यानी हम साइन अप करेंगे विद गूगल। सो इसको हमने जस्ट इनेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये तमाम डिसेबल्स होते हैं, यहाँ पर देखना तमाम डिसेबल्स हैं। सो इसको हमने जस्ट इनेबल करना है। सो मैं करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं करता हूँ इनेबल लाइक दिस, ठीक है, एंड सेलेक्ट प्रोजेक्ट ईमेल, लेट्स सेलेक्ट, अच्छा, एंड नाउ लेट सेव। ओके ये इनेबल हो गया, अच्छा जी, यह इनेबल हो गया। अब मैं जाता हूँ एन टू वी एस कोड, और यहाँ पर एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करता हूँ एस आर सी के अंदर। न्यू फाइल जो होगा कन्फिग डॉट जे एस ओ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा इम्पोर्ट फायरबेस, जो अभी हमने इंस्टॉल किया, इम्पोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, ठीक है। और नीचे मैं ये कोड पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी किया था, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया था। सो ये कोड आपको मिलेगा असल में, लेट्स गो टू दिस गियर आइकन एंड प्रोजेक्ट सेटिंग्स। आई होप आपके पास ये कोड ऑलरेडी होगा, बट स्टिल इफ यू डोंट हैव दिस कोड देन गो टू सेटिंग एंड नाउ स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर देखिए ना हमारे पास ये है, ठीक है। सो आपने जस्ट क्लिक करना है कन्फिग पे, कन्फिग। सो यहाँ पर आपको मिलेगा ये का फायरबेस कन्फिग, ठीक है। और नीचे आपने जस्ट फायरबेस को एक्सेस करना है, ठीक है। असल में ये ऊपर ये वाला फायरबेस हो, और फिर हमारे पास एक मेथड है डॉट इनिशियलाइज ऐप, और इससे अपने पास करना है जस्ट फायरबेस कन्फिग हो जी, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है। लेट मी सेव। अब दोस्तों यहाँ से मैं जस्ट एक्सेस करूँगा आथ, ठीक है, आथ फंक्शन, ताकि हम यूज़ कर सके ऑथेंटिकेशन विद फायरबेस। सो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्टो, और एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ विद द नेम ऑफ आथो इक्वल टू फिर फायर बेस डॉट आथ। आथ हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है फायर बेस में, ठीक है। अब इसको मैं जस्ट करूँगा इसके अलावा भी अल्सो नीड डी बी, ठीक है, बिकॉज हम अपने तमाम मैसेजेस स्टोर करेंगे डेटाबेस में। सो वी आल्सो नीड टू एक्सेस डी बी। सो मैं करूँगा कॉन्स्ट डी बी इक्वल टू फायरबेस डॉट डी बी, आई थिंक डेटाबेस, ठीक है, इस तरह डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूँगा एक्सपोर्ट आथ, इसके अलावा डी बी, ठीक है, ये मैं एक्सपोर्ट करूँगा। सो नाउ लेट्स सी, ओके फाइन एग्जैक्टली। अब मैं जाता हूँ, ये तो बस यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज ऑफ, और मैं एक न्यू का फोल्डर क्रिएट करता हूँ एसआरसी के अंदर। न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास होगा न्यू फाइल नेव बार डॉट जे एस, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक शॉर्टकट की RAFCE। मैं नॉर्मली हर एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ रिएक्ट रिएक्ट नेटिव। हम सॉरी, मैं आपको यहाँ पर आता हूँ
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। असल में मैंने इंस्टॉल किया था एक एक्सटेंशन, उसका नेम है रिएक्टो ग्राफक्यूएल, ठीक है। ये वाला ES7 रिएक्टो रिडक्सो ग्राफक्यूएल रिएक्टिविटी और ये स्निपेट्स, ये मैंने इंस्टॉल किया था। सो इस के थ्रू से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट कंपोनेंट्स विद शॉर्टकट कीज, ठीक है। सो ये आपने जस्ट इंस्टॉल करना है। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्लास नेम होगा, क्लास नेम इक्वल टू न्यू बार, और इसके अंदर हमारे पास होगा न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेनर, फिर हमारे पास होगा न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लोगो। तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास होगा मैसेंजर, एंड फिर हमारे पास होगा न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेट्स से लिंक्स, इसके अंदर होगा एलाई, और फिर हमारे पास होगा वंस द यूज़र एज लॉगिन, उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे यूज़र का इमेज, जो इमेज है उसके जीमेल अकाउंट में, ठीक है। सो वो हम बाद में डिस्प्ले करेंगे। पर नाउ मैं जस्ट करता हूँ IMG इस तरह, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, हमारे पास होगा स्पेन टेगो, ठीक है, और इसका क्लास नेम होगा सिंपली न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर IMG। इसके अंदर हम डिस्प्ले करेंगे अपना इमेज, और फिर हमारे पास होगा एक लॉगआउट, सो LI बटन। सो या तो हमारे पास होगा लॉगआउट या हमारे पास होगा रजिस्टर विद गूगल, बट फॉर नाउ मैं करता हूँ रजिस्टर विद गूगल लाइक सो। सेव द फाइल। नाउ आई वांट टू इंपोर्ट दिस फाइल इनसाइड app.js। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ इंपोर्ट न्यू बार फ्रॉम, इन द कंपोनेंट्स फोल्डर वी हैव न्यू बार, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जस्ट यूज़ करता हूँ न्यू बार कंपोनेंट, न्यू बार लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अब मैं इस तरह करूँगा कि इसको मैं स्टाइल अप करता हूँ फॉर नाउ। लेट मी सी हियर, नथिंग शो ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे न्यू बार इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अब मैं जाता हूँ into app.css, यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ न्यू बार को, न्यू बार, इसका वेट होगा 100% एंड हाइट होगा 60 पिक्सल, एंड बिसाइड्स दैट डिस्प्ले हम पोजीशन हमारे पास होगा टेक्स्ट, ठीक है। टॉप बिल्कुल ज़ीरो होगा, लेफ्ट ज़ीरो, राइट ज़ीरो, एंड बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा लीनियर ग्रेडियंट, एंड ये कलर मैं अप्लाई करूँगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो मैं इसको करूँगा टू राइट इस तरह, ठीक है। और हमारे पास कलर होगा हैश 2778 D एंड 4, फिर होगा हैश 7733 and 6 E6 like this। let me save like this, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था व्हाट, हमारे पास था न्यू बार कंटेनर, सो मैं यूज़ करता हूँ न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेनर, एंड वेट हमारे पास होगा 1200 पिक्सल, एंड मिक्स वेट भी हमारे पास होगा 1200 पिक्सल, यानी इससे ज़्यादा नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। एंड बिसाइड्स दैट वी विल यूज़ मार्जिन। असल में जो हमारे पास न्यू बार के अंदर जो कंटेंट्स है वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं यूज़ करता हूँ मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट ऑटो, तो बिल्कुल सेंटर में होगा। लेट्स सी लाइक दिस, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास ये न्यू बार कंटेनर है, इसका मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और जो हमारे पास कंटेंट्स है इसको मैं करूँगा वर्टिकली वाई एक्सेस में, सो मैं करूँगा इलाइन आइटम्स सेंटर इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन, या कूल। अच्छा जी,
अब जो हमारे पास है न्यू बार लोगो, लेट मी कॉपी दैट, लेट मी कॉपी। इसका वेट मैं करूँगा 50%, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्लेक्स 1। सो प्लेक्स 1 का मतलब है कि आधा वेट ये लेगा। और फिर हमारे पास था न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेंग्स एंड प्लेक्स 1 दिस वन। सो इसका मतलब है कि 50% ये लेगा और 50% ये ऊपर लेगा, ठीक है। लेट मी सेव लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये एलाइज है, इसको मैं स्टाइल अप करता हूँ ताकि हमारे पास कुछ इश्यूज वगैरह ना हो। अब हमारे पास है एलाइज। सो ना इनसाइड द नेव बार lengths we have li, list style type none, like that। अच्छा, ये सेंटर में नहीं है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? यहाँ पर हमने यूज़ करना है हाइट असल में, ठीक है। हाइट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है डिस्प्ले प्लेक्स हो। सो हाइट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हमने यूज़ करना है शॉर्ट पिक्सल, एग्जैक्टली पॉइंट, ठीक है। अब जो हमारे पास है जी बटन रजिस्टर रजिस्टर वाद गूगल, ये मैं मूव करता हूँ एंड टू राइट साइड। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट इलाइन राइट, लाइक सो, एग्जैक्टली पॉइंट। एंड यहाँ पर हमारे पास होगा कलर, यहाँ पर तो नहीं, खैर यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं कलर वाइट। सो एफ एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अब इस बटन को मैं करता हूँ स्टाइल अप, लेट्स डू दैट। And to do that, let me assign a class to it। यहाँ पे होगा क्लास नेम नेव बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर btn। अच्छा जी, हो गया। एंड हेयर सिंपली नेव बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर btn। टेक्स्ट डेकोरेशन, अगर हमारे पास कोई लिंक वगैरह हो देन इसको करो नॉन। and besides that let me add here height 35 pixel and border none। let me add here background, so we can choose any color। so let me red पर now। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे होवर करता हूँ। सो यहाँ से एक कलर मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कोई भी कलर, लेट्स से दिस वन, ठीक है। HD40264, let me save that like this। अब इसका मैं करूँगा कलर वाइट एंड पेडिंग टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट 10 पिक्सल। लेट मी चेक, एग्जैक्टली फाइन। अब इसका हमारे पास होगा बॉक्स शेडो भी। सो बॉक्स शेडो, सॉरी फॉर दैट, 10 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल और GBA 000। सो 000 मीन्स ब्लैक कलर, ठीक है। ये असल में हमारे पास होते हैं RGB वैल्यूज़, ठीक है। यानी RGB में भी हम वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं कलर्स के लिए, यानी रेड ब्लू एनी कलर, ठीक है। सो 000 मीन्स ब्लैक कलर्स, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास होगा ओपेसिटी। सो लेट्स से फाइन 4, लेट मी चेक दैट, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। एंड मैं इस तरह करता हूँ कि मैं बस यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास है रजिस्टर विद गूगल, ये मैं बस मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो लेट मी क्रिएट अ कंटेक्स्ट फाइल, ठीक है, कंटेक्स्ट फाइल। सो मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर कंटेक्स्ट विद सी, ठीक है, कैपिटल C कंटेक्स्ट, इस तरह। मैं पानी पीता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट।
अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास होगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है, डॉट JS, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करूँगा import react, इसके अलावा यूज़ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक फ्रॉम एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ RAFCE, आई थिंक इस तरह बस, ठीक है। और रिएक्ट, फिर मैं करूँगा कॉन्स्टो एक्सपोर्ट, या से एक वेरिएबल में एक्सपोर्ट करूँगा। सो कॉन्स्टो एक्सपोर्ट, आई थिंक एक्सपोर्ट पहले, एक्सपोर्ट कॉन्स्टो। सो वेरिएबल का नेम होगा फॉर एग्जांपल कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, जो फाइल का नेम है, इक्वल टू, एंड यहाँ पर मैं जस्ट कॉल करूँगा क्रिएट कंटेक्स्ट हुक को, ठीक है। सो दोस्तों, इस हुक के थ्रू से हम एक्सेस करेंगे द कंटेक्स्ट डेटा, ठीक है, कंटेक्स्ट डेटा। अब हमारे पास कंटेक्स्ट है क्या, कंटेक्स्ट एपीआई हमारे पास है क्या दोस्तों। कंटेक्स्ट एपीआई असल में अल्टरनेटिव है ऑफ द रीडक्स, ठीक है, आपने नाम सुना होगा रीडक्स का। सो रीडक्स हमारे पास एक ग्लोबल स्टेट क्रिएट करता है, ठीक है। रीडक्स के थ्रू से हम एक ग्लोबल स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, और फिर वो ग्लोबल स्टेट किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट में हम एक्सेस कर सकते हैं। सो विद कंटेक्स्ट एपीआई वी कैन आल्सो क्रिएट अ स्टेट, एंड आफ्टर वी कैन एक्सेस दैट स्टेट इनसाइड ऑल रिएक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कंटेक्स्ट एपीआई, और कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू से हम क्रिएट करेंगे एक ग्लोबल स्टेट, और फिर वो ग्लोबल स्टेट हम एक्सेस करेंगे वेरी इजीली इनसाइड ऑल रिएक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे मैं आता हूँ और सिंपली मैं करता हूँ कॉन्स्टो एंड नाउ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन, मैं जस्ट फन करता हूँ, ठीक है, फन। सो फन का मतलब है फंक्शन, ठीक है, और ये रिसीव करेगा प्रॉप्स, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं करूँगा रिटर्न। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न, यहाँ से हम करेंगे रिटर्न द कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। अब दोस्तों, प्रोवाइडर असल में है क्या, प्रोवाइडर चाइल्ड कंपोनेंट्स को डेटा प्रोवाइड करेगा, यानी इस कंटेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी डेटा हम डिफाइन करेंगे, इस कंटेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी डेटा हम डिफाइन करेंगे, वो डेटा हम यानी फराहम करेंगे इनटू चाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं करूँगा कंटेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, यानी इसको मैं करता हूँ कॉपी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेट मी कॉपी, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। अब दोस्तों, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास होता है प्रोवाइडर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करूँगा डॉट प्रोवाइडर विद फी कैपिटल, सो प्रोवाइडर, ठीक है। इसको मैं क्लोज भी करता हूँ इस तरह। सो अब ये क्या करेगा, ये इस फाइल का डेटा प्रोवाइड करेगा एंड टू चाइल्ड कंपोनेंट्स, ये इस फाइल का डेटा, यहाँ पर जो भी डेटा हम डिफाइन करेंगे वो प्रोवाइड करेगा एंड टू रिएक्ट चाइल्ड कंपोनेंट्स, अंडरस्टैंड। और इसके अंदर हमारे पास होंगे द चाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स डेटा एक्सेस करेगा इस फाइल से। यहाँ पर सिंपली हम करेंगे प्रॉप्स, ऊपर हमने किया है, ठीक है, यह वाला प्रॉप्स, एंड यहाँ पर फिर डॉट डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। अब दोस्तों, चिल्ड्रन किया है, चिल्ड्रन का मतलब है द चाइल्ड कंपोनेंट्स, द चाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, जो भी रिएक्ट कंपोनेंट्स है। लेट्स से न्यू बार, ठीक है, अगर न्यू बार डेटा एक्सेस करना चाहता है इस कंटेक्स्ट फाइल से, सो न्यू बार बनेगा चाइल्ड इसका, ठीक है, न्यू बार बनेगा चाइल्ड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, अंडरस्टैंड। लेट मी सेव, और नीचे मैं करूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंटेक्स्ट पन। अब कंटेक्स्ट पन में इंपोर्ट करता हूँ ऐप में, एंड इंपोर्ट कंटेक्स्ट पन फ्रॉम in the current directory we have context, after we have context provider। अब हमारे पास जितनी भी कंपोनेंट्स है वो तमाम मैं रैप करूँगा इस कंटेक्स्ट पन के अंदर, ठीक है। लेट मी कॉपी दैट, इसको मैं करता हूँ रिमूव, या पर मैं करता हूँ जस्ट पेस्ट। अब दोस्तों, इसके बीच में जो भी है, कंटेक्स्ट फन के बीच में जो भी है वो है द चाइल्ड ऑफ दिस कंटेक्स्ट फन। अब हमारे पास है ये न्यू बार चाइल्ड इसका,
ये न्यू बार असल में चाइल्ड है इसका, ठीक है। सो अब ये न्यू बार असल में आएगा आएगा यहाँ पे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। यानी हमारे पास जो मौजूद है ये कंपोनेंट, ये न्यू बार, ये मौजूद है प्रॉप्स के अंदर और फिर चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, यानी इस चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर लेट से एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ, कांस्टो रजिस्टर इक्वल टू एरो, और ये फंक्शन मैंने एक्सेस करना है न्यू बार के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं ऐड करूँगा वैल्यू एट्रीब्यूट और यहाँ पर डबल पैरेंथेसिस इस तरह, और इससे मैं पास करूँगा रजिस्टर फंक्शन, ठीक है, यानी इस तरह रजिस्टर एंड फिर रजिस्टर, यानी हमारे पास है की, हमारे पास है वैल्यू, ठीक है। तो ये असल में हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट बट हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है। मैं जस्ट वन रिमूव करूँगा, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, ठीक है। अब लेट्स से अगर ये फंक्शन मैंने एक्सेस करना है न्यू बार के अंदर, सो न्यू बार के अंदर सबसे पहले हमने एक्सेस करना है कंटेक्स्ट, ठीक है। सो मैं करूँगा इम्पोर्टो नेम इम्पोर्टो ये चीज़, ठीक है, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, लेट मी कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट इक्वल टू सॉरी फ्रॉम वन लेवल अप वी हैव कंटेक्स्ट एंड वी हैव दिस फाइल, एंड यहाँ पर सिंपली कॉन्स्टो मैं डिस्ट्रक्चर करूँगा असल में रजिस्टर को, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास है असल में ये ऑब्जेक्ट हो, सो इस ऑब्जेक्ट से मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर जस्ट ये रजिस्टर। सो यहाँ पर मैंने किया रजिस्टर इक्वल टू रिएक्टो डॉट यूज कंटेक्स्ट, ये हमारे पास एक हुक है और हमने जस्ट पास करना है कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी है। सेव द फाइल, सो दे कैन स्टिल वी हैव नो इशू। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ऑन क्लिक इवेंट, और मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल यूजर रजिस्टर, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ कांस्ट यूजर रजिस्टर इक्वल टू जस्ट एरो फंक्शन, और मैं जस्ट कॉल करूँगा रजिस्टर को, ठीक है, रजिस्टर फंक्शन को, इसको जो हमने एक्सेस किया था इस कंटेक्स्ट से। यहाँ पर लेट से मैं पाना जस्ट करता हूँ कंसोल डॉट लॉगो रजिस्टर फंक्शन, लेट मी सेव इंस्पेक्ट कंसोल एंड नाउ वेयर इज द बटन, यहाँ पे है, ठीक है, क्लिक। यहाँ पे देखें ना वी हैव दिस मैसेज जो रजिस्टर फंक्शन एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। इसको मैं करता हूँ इस तरह, ठीक है ना, क्लोज ऑफ। और वन थिंग मोर इन द CSS फाइल, यहाँ पर मैं करूँगा आउटलाइन नन, ठीक है, जो बॉर्डर होता है अराउंड द बटन ये होगा नन। अच्छा ये हो गया। नाउ इनसाइड कंटेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा इम्पोर्टो नेम इंपोर्ट में इंपोर्ट करूँगा कन्फिग से आतो एंड डीबी तो हाँ अब हम यूज़ नहीं करेंगे, ये हम बाद में यूज़ करेंगे, बट फॉर नाउ वी जस्ट नीड टू एक्सेस आतो। तो मैं करूँगा आत फ्रॉम एंड वन लेवल अप वी हैव कॉन्फिग, ठीक है, लेट्स सी नो इशू सो फार। अब इसके अंदर मैं आता हूँ और एक वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ कांस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोवाइडर, ठीक है, ये वेरिएबल है, इसका नेम कुछ भी हो सकता है। ये असल में इक्वल होगा न्यू, एंड यहाँ पर मैं पायरबेस भी इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट पायरबेस जो हमने इंस्टॉल किया था फ्रॉम पायरबेस, ठीक है। यहाँ पर न्यू फिर हमारे पास होगा पायरबेस, ठीक है, यानी ये वाला फायरबेस, फिर हमारे पास होगा डाटो, फिर हमारे पास एक फंक्शन है आतो, ठीक है, यानी ये वाला फंक्शन आत, ठीक है, एंड फिर हमारे पास होगा डाटो डॉट गूगल, जी हमारे पास होगा कैपिटल, ठीक है, गूगल आत प्रोवाइडर, ठीक है, आत प्रोवाइडर ये वाला, ठीक है, ये फंक्शन लेट मी जस्ट वेट इस तरह, ठीक है। ये हमने जस्ट यहाँ पर हमने इंस्टेंशिएट करना है फायरबेस और फिर डॉट आत फंक्शन और फिर गूगल
आथ प्रोवाइडर, ठीक है। अब नीचे मैं आता हूँ और मैं करता हूँ फायरबेस, ठीक है, यानी ये वाला फायरबेस, एंड फिर डॉट आथ फंक्शन इस तरह, ठीक है, आथ फंक्शन, ये ब्रैकेट्स होंगे, ये ब्रैकेट्स, ठीक है। और फिर हमारे पास होगा डॉट साइन एन, आई होगा कैपिटल एन, वैद डब्ल्यू होगा कैपिटल, वैद फॉप अप, यानी फॉप अप विंडो हमने ओपन करना है, ठीक है, एक फॉप अप विंडो। मेरे ख्याल में अगर आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने किसी भी वेबसाइट में साइन अप किया है विद गूगल, सो आपको पता होगा वंस वी क्लिक ऑन द बटन, सो हमारे पास एक पॉप अप ओपन होता है, हमारे पास एक पॉप अप ओपन होता है, ठीक है। लेट मी सेव, आई थिंक अगर मैं अभी क्लिक करूँ तो हमारे पास पॉप अप होगा, लेट से, अब नहीं है, ठीक है, वो बाद में होगा, अब नहीं है, ठीक है, इस तरह। सॉरी, यहाँ पर हमने पास करना है ये प्रोवाइडर, फिर होगा मेरे ख्याल में, एंड लेट मी सेव, इस तरह, ठीक है, ये पॉपअप, यू जस्ट नीड टू एक्सेस दिस पॉपअप, ठीक है, दिस पॉपअप एग्जैक्टली। एंड फिर यहाँ पर हमारे पास होगा एक कॉल बैक फंक्शन जो हमारे पास होता है डॉट देन, ठीक है, एंड देन के अंदर हमारे पास होगा एक एरो फंक्शन इस तरह, ठीक है, और ये रिसीव करेगा रिजल्ट आर्गुमेंट, ठीक है, रिजल्ट, सो ये कुछ भी हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड एनीथिंग, एंड इसको मैं करता हूँ एरो फंक्शन लाइक दिस, और इसके अंदर मैं करूँगा फायर बेस अगेन, फिर डॉट आथ फंक्शन इस तरह, डॉट साइन एन वैद रीडायरेक्टो, ठीक है, रीडायरेक्टो। सो इसका मतलब ये है वंस द गूगल एज ऑथेंटिकेट और जीमेल अकाउंट, उसके बाद ये करेगा रीडायरेक्ट, ठीक है, ये आपका जो आपका हमारा वेबसाइट है, यानी ये वाला वेबसाइट, ठीक है, ये लोकल होस्ट वाला, ये असल में फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल कम्युनिकेट करेगा विद सर्वर जो हमारे पास जीमेल का एपीआई है, ठीक है, उसके साथ करेगा कम्युनिकेट और ऑथेंटिकेट करेगा हमारा ईमेल, और उसके बाद हमें दोबारा रीडायरेक्ट करेगा इस यूआरएल पे, ठीक है, यानी इससे पहले गूगल कम्युनिकेट करेगा विद जीमेल, ठीक है, यानी विद गूगल सर्वर, और उसके बाद हमें दोबारा रीडायरेक्ट करेगा इस यूआरएल पे, ठीक है। सो हमें जस्ट यूज़ करना है विद रीडायरेक्ट, और फिर हमने जस्ट पास करना है प्रोवाइडर, ठीक है, इस तरह, यानी ये प्रोवाइडर। लेट मी सेव द फाइल, सो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर एक स्टेट में डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे कांस्ट एंड स्टेट, वी डोंट नीड स्टेट राइट नाउ, मैं जस्ट सेव करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखे ना दिस विल आस्क फॉर द जीमेल अकाउंट, सो आपका जो भी जीमेल अकाउंट होगा, सो मेरा ये वाला है, मैं क्लिक करता हूँ, सो ऊपर देखें ना हमारे पास ये यूआरएल है, अब ये करेगा रीडायरेक्ट, मैं ये दोबारा पूछ रहा है, यहाँ पर देखें ना, नाउ अगेन वी हैव दिस यूआरएल, ठीक है। अब दोस्तों, अब हमारे पास मौजूद है बिल्कुल यूज़र, हमारे पास यूज़र मौजूद है। सो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि लॉगिन यूज़र को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ असल में यूज़ इफेक्ट हुक्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ यूज़ इफेक्ट, एंड यूज़ इफेक्ट हमारे पास एक हुक है जो रन होता है वंस द कंपोनेंट इज रेंडर टू द डॉम, वंस द कंपोनेंट इज रेंडर टू द डॉम, उसके बाद रन होता है यूज़ इफेक्ट हुक, ठीक है। सो यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर हम एपीआई रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, यानी अगर हमें लेट्स से इफ वी वांट सम डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल एपीआई, देन द बेस्ट प्लेस इज यूज़ इफेक्ट हुक, ठीक है। सो यूज़ इफेक्ट, और इसके अंदर होगा एक एरो फंक्शन, और यहाँ पर हम पास कर सकते हैं डिपेंडेंसीज, ठीक है। सो हमारे पास इनिशियल होगा एक एम्प्टी एरे, यानी डिपेंडेंसी का मतलब है अगर यहाँ पर अगर लेट से मैं किसी वेरिएबल का नेम दूँ यहाँ पे, ठीक है, इस एरे के अंदर लेट से यूज़र
अब अगर यूज़र वेरिएबल हमारे पास अपडेट हो, ठीक है, अगर चेंज हो जाए तो ये फंक्शन हमारे पास रन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी डिपेंडेंसीज है उस डिपेंडेंसीज चेंज होने पे यूज इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कॉल होगा, ठीक है। बट फॉर नाउ मैं जस्ट एम्प्टी एरे करता हूँ, ठीक है, और ये एरे आपने मस्ट पास करना है, ठीक है। अदरवाइज ये बार बार रन होगा, अदरवाइज ये बार बार रन होगा, ठीक है। किस तरह मैंने किया, सॉरी, इस तरह नहीं, यहाँ पे इस तरह। अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ आतो, ठीक है। आत मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट किया है, आतो एंड डॉट ऑन आत स्टेट चेंज, ठीक है। अब ये फंक्शन हमें एक्सेस देगा द लॉगिन यूज़र का, जो भी यूज़र लॉगिन है उसका एक्सेस ये हमें देगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास होगा एक कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर हमारे पास होगा द यूज़र डेटा। तो मैं जस्ट करता हूँ यूज़र एरो फंक्शन, और यहाँ पर एक स्टेट में डिफाइन करता हूँ कांस्ट, एंड यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज स्टेट हुक भी, यूज स्टेट। सो ये होगा यूज़र एरे सेट यूज़र। लेट्स से इफ यू वांट टू अपडेट द यूज़र, तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये असल में यूज़र को स्टोर करेगा, यानी स्टोर करेगा, और ये यूज़र को अपडेट करेगा, ठीक है। एंड यूज स्टेट, ये हमारे पास होगा नल इनिशियली, एंड वंस वी एक्सेस द लॉगिन यूज़र, उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे सेट यूज़र, ठीक है, यानी इस फंक्शन को सेट यूज़र। एंड यहाँ पर मैं जस्ट पास करूँगा यूज़र, एंड यहाँ पर लेट्स से मैं जस्ट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग यूज़र, ठीक है। लेट मी इंस्पेक्ट कंसोल। सो दोस्तों, यहाँ पर देखो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नल नल, उसके बाद हमारे पास है ये टू, हमारे पास है टू पी, ये असल में हमारे पास है ऑब्जेक्ट। सो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, नीचे मैं करता हूँ स्क्रॉल हूँ। सो दोस्त यहाँ पर देखो ना, हमारे पास मौजूद है तमाम जीमेल डेटा। यहाँ पर देखो ना, डिस्प्ले नेम शकील खान, ये मेरा ईमेल है, हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेट्स से अगर हमने एक्सेस करना है फ़ोन नंबर, सो फ़ोन नंबर ये भी यहाँ पे हमारे पास तो अभी नल है, ठीक है। इसके अलावा फ़ोटो यूआरएल, ठीक है, जो इमेज है यूज़र का वो मौजूद है इसके अंदर, फ़ोटो यूआरएल, ठीक है। लेट मी क्लोज द, ये अभी होगा, ठीक है, इसको मैं अभी क्लोज नहीं करूँगा। अब जो हमारे पास है ये यूज़र, इसको मैं यहाँ पर पास करूँगा, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र, एंड न्यू बार के अंदर मैं यहाँ पर जस्ट डिस्ट्रक्चर करूँगा यूज़र, ठीक है। एंड यूज़र, मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज़ द पावर ऑफ कंटेक्स्ट एपीआई, कंटेक्स्ट या रिडक्स, ठीक है। सो रिडक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी सीरीज़ अपलोड नहीं किया है रिडक्स पे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं सून न्यू सीरीज़ अपलोड करूँगा ऑन रिडक्स विद प्रोजेक्ट, ठीक है। बट रिडक्स सुटेबल है फॉर लार्ज एप्लीकेशन, ठीक है, और कंटेक्स्ट एपीआई सुटेबल है फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस, ठीक है। सो अब मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पर मैं एक चेक लगाऊंगा, अगर यूज़र हमारे पास नल नहीं है, ठीक है, यानी ये वाला यूज़र मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, अगर ये हमारे पास नल नहीं है, देन फिर रजिस्टर विद गूगल मैं डिस्प्ले नहीं करूँगा, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू, सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, कंस का फंक्शन नहीं, एक एक्सप्रेशन। सो कांस्ट, अच्छा, व्हाट आई वांट टू डू, हमारे पास डिफरेंट वेज है, बट मैं इस तरह करता हूँ कि बस यहाँ पर मैं आता हूँ एक्सप्रेशन यूज़र, अगर ये हमारे पास नल ना हो, ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास नल, इसके अलावा दोस्तों वन थिंग मोर, यहाँ पर एक लोडर भी मैं डिफाइन करता हूँ, यानी यूज़र लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। सो मैं करता हूँ लोडर सेट लोडर, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं विद एपीआई, ठीक है, विद गूगल एपीआई, सो रिस्पांस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। सो स्टेट ये हमारे पास होगा एम्प्टी इनिशियल, सॉरी एम्प्टी नहीं, ये ट्रू होगा बाय डिफ़ॉल्ट, इस तरह। एंड वंस वी लोड द यूज़र सक्सेसफुल, इसके बाद मैं करूँगा सेट
लोडर बैक टू पाल्स ठीक है। एंड यहाँ पर मैं पास करूँगा लोडर बी, लोडर लाइक दिस। एंड यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा लोडर ठीक है, लोडर। एंड यहाँ से इसको मैं करता हूँ रिमूव। यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन नहीं एक्सप्रेशन, या फंक्शन भी ठीक है, फंक्शन ये होगा यूज़र इक्वल टू एरो फंक्शन ये करेगा रिटर्न ठीक है। अगर हमारे पास लोडर हमारे पास हो पाल्स ठीक है, इस तरह ठीक है, देन डू समथिंग, अदरवाइज जस्ट डिस्प्ले डॉट 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 इस तरह ठीक है। एंड उसके बाद अगर जो हमारे पास है यूज़र हो, ये हमारे पास नल ना हो ठीक है, अगर ये ट्रू हो, देन डू समथिंग, अदरवाइज just display li with this button. Let me copy and यहाँ पर हमारे पास होगा just log out, let me close this thing ठीक है। यहाँ पे इशू है आई थिंक, ये इशू नहीं है, यहाँ पर मैं समथिंग ऐड करता हूँ, फिर हमारे पास इशू नहीं होगा ठीक है। सो अगर यूज़र हमारे पास नल हो ठीक है, फिर डिस्प्ले करो इस लॉगआउट को ठीक है, इस लॉगआउट बटन को। अगर हमारे पास नल ना हो फिर क्या करो, यहाँ पर आओ और ऐड करो इसको। लेट मी कॉपी दिस होल कोड, यहाँ से मैं कट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ ठीक है, इस तरह। अच्छा, वी हैव समथिंग रॉन्ग स्टिल, एक्सप्रेशन मस्ट बी हैव पेरेंट एलिमेंट ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। सो लेट मी कट दिस थिंग, and paste। ये कहाँ पे होगा यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। हाँ, यानी इसका एक पेरेंट होना चाहिए इसका ठीक है असल में। सो मैं, अच्छा मैं इसको यूज़ करता हूँ, वैसे मैंने कट किया था और मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे ठीक है। एंड यहाँ पर होगा क्लोजो वेट डिव लाइक दिस, इस तरह ठीक है। और यहाँ पर भी मैं यूज़ करता हूँ ठीक है, यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर भी मैं क्लोज करता हूँ ठीक है। या नाउ फाइन ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, लेट मी चेक। इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा इसको ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मैं जस्ट कॉल करूँगा यूज़र फंक्शन को इस तरह। लेट मी सेव, लेट्स चेक। आइडेंटिफायर यूज़र हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यूज़र फंक्शन भी है और यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है। सो चेक यूज़र, लेट्स से check user, let me copy and यहाँ पर just paste ठीक है। save the file इस तरह ठीक है। so now we have registered with Google। ये तो ठीक नहीं है। अच्छा जी, मैं दोबारा चेक करता हूँ। अगर हमारे पास लोडर हमारे पास हो फॉल्स हो, देन डू दिस थिंग, अदरवाइज डिस्प्ले दीज थ्री डॉट्स हो। उसके बाद चेक करो अगर इधर हमारे पास ट्रू हो, इसके अंदर हो समथिंग। सॉरी, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये नहीं होगा ठीक है। यहाँ पे होगा हमारे पास लॉग आउट ठीक है।
ये मैंने बिल्कुल किया है गलत, यहाँ पे ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे हमारे पास होगा लॉग आउट, ठीक है, यहाँ पे। सो मैं करूँगा लॉग आउट यहाँ पे। अरे यार, लॉग आउट इस तरह। और यहाँ से मैं करता हूँ कट एंड यहाँ पर पेस्ट। ये होगा रजिस्टर with Google. Let me save, and let's see. As you can see, we have log out, ठीक है। अब log out पर भी मैं बस काम करता हूँ, and once you click on this log out, then we need to log out the user, ठीक है। And one thing more, in the CSS just be add your cursor pointer, ठीक है। And now simply go to न्यू बार। यहाँ पर हमारे पास होगा वेयर इज लॉग आउट, यहाँ पे ऑन क्लिक and log out, user log out, and let me define that function, const user log out arrow function। और ये मैं डिफाइन करूँगा एक फंक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो हमारे पास जस्ट होगा लॉग आउट, यहाँ पे const log out इक्वल टू arrow function। सो मैं करूँगा आतो and dot sign फंक्शन का क्या नेम है, लेट मी चेक राइट हेयर, लेट मी चेक। अच्छा, आत डॉट साइन आउट इस तरह नहीं है फंक्शन की तरह, लॉग आउट, सॉरी साइन आउट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये है, ठीक है, एस स्मॉल है, साइन आउट। फिर यहाँ पे एक कॉल बैक होगा, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर होगा देन। फिर देन के बाद क्या है, जस्ट इस तरह एक एरो फंक्शन होगा, नॉर्मल फंक्शन। करूँगा सेट यूज़र बैक टू नल, और लॉग आउट में फर्स्ट करता हूँ यहाँ पर। And now in the new bar just we need to destructure log out, and now simply right here log out function. Let me save and let's click. Yeah, as you can see, now we have null, again null, now again register with Google. This will ask for the count. Yeah, अच्छा कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर एक इमेज भी मैं डिस्प्ले करूँगा, सो वो हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। सो इस पेन के अंदर मैं आता हूँ न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर IMG, और यहाँ पर हमारे पास होगा व्हाट वी विल हैव IMG टैगो। SRC के अंदर मैं ऐड करूँगा यूज़र, ठीक है, यूज़र ऑब्जेक्ट असल में ये वाला। इसके अंदर हमारे पास है डॉट पुट URL इस तरह, और आर के अंदर जस्ट होगा यूज़र, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर देखें ना, आई हैव दिस इमेज एग्जैक्टली फाइन। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी इस क्लास को, और इसको मैं स्टाइल अप करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई थिंक जो बिगिनर है वीडियो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो कंटेक्स्ट API है थोड़ा सा मुश्किल है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। इतना तो है नहीं, मेरे पास ऑलरेडी सीरीज़ भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, बिगिनर लेवल का भी है, और साथ साथ ऑनलाइन शॉप यानी ई-कॉमर्स भी मैंने क्रिएट किया था विद कंटेक्स्ट API, ठीक है। सो वो कोर्सेज भी आप वॉच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर डॉट न्यू बार IMG, विड्थ होगा 30 पिक्सल, हाइट होगा 30 पिक्सल, और हमारे पास था स्पेन टैगो। सो वो हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट है, सो मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्सो,
या ब्लॉक करता हूँ फ्लेक्स, इट डजंट मैटर, इस तरह। ठीक है, एंड ओवरफ्लो में करता हूँ हेड ऑन, एंड बॉर्डर रेडियस 50%, लेट्स चेक लाइक दिस। उसके बाद मैं करूँगा न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई एम जी जो हमारे पास था एक्चुअल इमेज, इसका मैं करूँगा वेट 100%, हाइट 100%। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो ऊपर यहाँ पे गया हो, थोड़ा सा इतर बितर सब कुछ हुआ। लेट मी चेक न्यूबार, हमारे पास है न्यूबार लिंक्स, ये लिंक एंड ये लिंक। ठीक है, न्यूबार लिंक्स का डिस्प्ले भी मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ। लेट मी चेक, अगर मैं करूँ डिस्प्ले फ्लेक्स हो इस तरह, अब ये ठीक हो गया एग्जैक्टली exactly। और ये मैं मूव करता हूँ एंड टू राइट साइड, से मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स इंडो, लेट मी सेव, इस तरह एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास इमेज है इसका मैं करूँगा मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट या राइट, आई थिंक राइट नॉट लेफ्ट, इस तरह। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो भी बस ठीक है, एज यू विश। तो हमारे पास यूज़र का जो इमेज है अगर 30 का भी है, या खैर मैं 35 करता हूँ, बहुत छोटा है। दिस इज पाइन दोस्तों। ठीक है, मैं करता हूँ लॉग आउट वन टाइम मोर, या रजिस्टर विद गूगल। जस्ट वेट, एग्जैक्टली फाइन। ठीक है, and finally we need to style up the desktop design। ठीक है, सो हमारे पास होगा चैट एरिया। सो लेट मी गो टू CSS एंड स्क्रॉल अप। हमारे पास बॉडी का होगा बैकग्राउंड, बॉडी सॉरी, बॉडी नहीं यार, बैकग्राउंड, यस बैकग्राउंड एपे और लेट्स क्लोज कॉन्फ़िग न्यू बार। अब हमारे पास होगा एक न्यू फाइल इनसाइड द कंपोनेंट्स, जो हमारे पास होगा home.js। ठीक है, अब दोस्तों होम के अंदर मैं डिस्प्ले करूंगा या तो चैट मैसेजेस, या मैं डिस्प्ले करूंगा एक वेलकम मैसेज। अगर यूजर हमारे पास लॉगिन है देन मैं डिस्प्ले करूंगा द मैसेजेस सेक्शन, अदरवाइज हम जस्ट डिस्प्ले करेंगे वेलकम मैसेज। ठीक है, यानी इधर को मैसेजेस नहीं दिखेंगे, वंस दे आर लॉगिन उसके बाद वो मैसेजेस को देख सकेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ, होगा अनदर न्यू फाइल messages.js, एक हमारे पास होगा welcome.js। सो RAFCE एंड क्लास नेम मैं जस्ट करता हूँ वेलकम एंड सम कंटेक्स्ट पर नाउ, सम कंटेंट पर नाउ, और मैं जाता हूँ एंड टू होम, यहाँ पर मैं कहता हूँ RAFCE, मैं इंपोर्ट करता हूँ असल में वेलकम from, in the current directory we have welcome, and also simply import messages and here as well। ठीक है, यहाँ पर भी मैं करूँगा RAFCE some contents पर नाउ, एंड यहाँ पर मैं एक चेक लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली, so what I want to do inside here, simply I'm going to add here, या पर context में import करता हूँ। सबसे पहले import context provider from one level up, and the context we have this context। फिर मैं करूँगा const, एंड यहाँ पर मैं करूँगा destructure
लोडर एंड यूज़र इक्वल टू रिएक्ट, रिएक्ट से मैं इंपोर्ट करता हूँ यूज़ कॉन्टेक्स्ट, फिर हमारे पास होगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। से अगर मैं चेक लगाऊंगा uploader we have false, then display something, otherwise just display dot dot dot, या loading dot dot dot, एंड उसके बाद चेक करो यूज़र हो, अगर ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है, दैन डिस्प्ले करो मैसेजेस कंपोनेंट, अदरवाइज डिस्प्ले करो वेलकम लाइक दिस। अब वेलकम मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, सो लेट मी इंपोर्ट राइट हेयर होम, ठीक है, from and the components we have home and new bar के बाद हमारे पास होगा home। let me check right now what's showing। हमारे पास डिस्प्ले असल में है plex, हमारे पास पोजीशन है pexton, सो कंटेंट्स इस न्यू बार के पीछे है, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर मैं ज़्यादा कंटेंट्स ऐड करता हूँ, चौन हेलो, यहाँ पर H1 हेलो, इस तरह पर देखें ना हमारे पास कंटेंट्स मौजूद है, ठीक है। सो यूज़र हमारे पास है लॉगिन, यहाँ पर देखें हमारे पास ये मैसेज है, ठीक है, जो मैसेज मैंने ऐड किया है मैसेजेस के अंदर से, एग्जैक्टली फाइन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, यहाँ पर हमारे पास होगा क्लास नेम इक्वल टू मैसेजेस। now let me just design per now messages, ठीक है। so now let's go to CSS and what I want to do messages width 1200 पिक्सल, और जो हमारे पास है मिक्स विड्थ वो भी होगा 1200 पिक्सल, एंड बिसाइड्स दैट वी विल ऐड पोजीशन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये टॉप से लेगा पोजीशन, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा लेफ्ट बिल्कुल ज़ीरो एंड राइट भी ज़ीरो, ठीक है। और जो हमारे पास है ये मैसेज सेक्शन, इसको मैं करूँगा सेंटर में, एंड वन थिंग मोर, बैकग्राउंड हमारे पास होगा बिल्कुल वाइट, ठीक है। एंड हाइट लेट्स से अगर मैं कर दूँ 100 VH, लेट मी चेक, इस तरह आप देखें हमारे पास ये वाइट सेक्शन है, ठीक है। सो हमारे पास वाइट एरिया का सेक्शन हमारे पास है पेक्सटोन, और इस न्यू बार का भी हमारे पास पोजीशन है पैक्स, ठीक है। सो इस वाइट सेक्शन ने पोजीशन लिया बिल्कुल टॉप से, बिल्कुल टॉप से, बिकॉज इस न्यू बार का पोजीशन हमारे पास है पैक्स, ठीक है। now what I want to do simply from top I want to add your margin, तो मार्जिन हमारे पास होगा टॉप बॉटम होगा 60 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट में करता हूँ 8 ताकि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। इस तरह यहाँ पर देखे ना, इस तरह एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली, ठीक है। इस तरह बिल्कुल ठीक है, एंड उसके बाद मैं करूँगा पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड्स जस्ट 20 पिक्सल, ठीक है। प्यारे दोस्तों, इस तरह हो गया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डिस्प्ले मैसेजेस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेजेस सेक्शन में स्टाइल अप करता हूँ, और उसके बाद हम डायनामिक मैसेजेस डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो लेट्स क्लोज होम वेलकम एंड इंडेक्स। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास होगा मैसेजेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर अदर, यानी इसके अंदर हम डिस्प्ले करेंगे अदर यूज़र मैसेजेस, ठीक है, अदर यूज़र मैसेजेस। तो मैसेजेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर अदर, इसके अंदर एक तो हम डिस्प्ले करेंगे यूज़र का इमेज, ठीक है, जिस यूज़र ने मैसेज सेंड किया है, उसके अलावा उसका नेम और उसका मैसेज भी। सो हमारे पास होगा प्लेक्स, ठीक है। मैसेजेस अदर हमारे पास होगा प्लेक्सो, इसके अंदर होगा अदर, सॉरी, मैसेजेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर अदर डैश IMG। सो इसके अंदर हम जस्ट डिस्प्ले करेंगे इमेज,
And what I want to do for now I just want to display which method मैसेज नहीं यार, इमेज ये वाला, ठीक है। मैं जस्ट इसको डिस्प्ले करता हूँ पर नाउ। लोगो 192 और लोगो ये भी है, सो मैं इसको करूँगा 192 फॉर नाउ जस्ट। सो मैं करूँगा IMG इमेजेस के अंदर, सॉरी नॉट इमेजेस, वी डोंट नीड टू ऐड द पब्लिक फोल्डर क्योंकि पब्लिक हमारे पास रूट फोल्डर है, ठीक है। तो मैं जस्ट ऐड करूँगा स्लैश एंड उसके बाद वो इमेज का नेम, सो लोगो 192.png एंड यहाँ पर जस्ट यूज़र होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होगा मैसेजेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर अदर डैश मैसेज मैसेज। अब इसके अंदर हमारे पास होगा वाट, एक तो हमारे पास होगा द यूज़र नेम हो, सो मैं करूँगा स्पेन एंड फॉर एग्ज़ाम्पल शाकिल ख़ान। और उसके बाद हमारे पास होगा प्यूटेगो, इसके अंदर होगा मैसेज लाइक दिस, ठीक है। इस तरह हमारे पास मैसेज होगा। सो लेट मी कॉपी दिस थिंग, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इन, डिस्प्ले में करता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। एंड इस तरह बस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास से मैसेजेस अदर IMG, लेट्स कॉपी दैट पेस्ट, we need to add your width 40 पिक्सल, height 40 पिक्सल, border radius 50% एंड ओवरफ्लो हेड ऑन। उसके बाद जो हमारे पास है द एक्चुअल इमेज IMG टैग, ठीक है। उसका क्या होगा, उसका वेट होगा 100% अकॉर्डिंग टू दिस पेरेंट एंड हाइट 100%। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इमेज का क्वालिटी ख़राब ना हो, ठीक है। सो हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पिट विद कवर प्रॉपर्टी विद कवर वैल्यू, लेट मी चेक लाइक दिस। यहाँ पर देखे ना, ये हमारे पास है द इमेज, ठीक है। एंड थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन डोंट वरी, हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये सेक्शन, ठीक है, मैसेजेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर अदर MSG, लेट मी कॉपी दैट एंड इसको मैं करता हूँ, इसको मैं वेट असाइन करता हूँ, फिर हमारे पास डिज़ाइन बिल्कुल सही होगा। सो वेट इसका होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 400 पिक्सल, इस तरह पर देखें ना, अब कोई भी इशू वगैरह नहीं है, ठीक है। एंड लेट मी ऐड हियर सम मार्जिन या पेडिंग लेफ्ट में करता हूँ to 10 पिक्सल, लेट्स चेक दैट, बस ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अब जो हमारे पास है ये फी टैगो, ये वाला, इसको मैं स्टाइल अप करता हूँ। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन, इसके अंदर जो फी टैग है इसका मैं करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक जितने कंटेंट्स है, कंटेंट्स के हिसाब से ये वेट लेगा, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड में करूँगा हैश FE ये वाला था, नो EF, इस तरह, ठीक है दोस्तों। एंड बिसाइड्स दैट हमारे पास होगा फेडिंग जो 10 बेस्ट रहेगा लाइक दिस, और फ़ॉन्ट साइज होगा 14 पिक्सल, लेट मी चेक एग्जैक्टली। और मार्जिन टॉप भी लेगा, सो मार्जिन टॉप 7 पिक्सल, इस तरह, ठीक है ना। इट्स फाइन एग्जैक्टली, सो फार सो गुड। अच्छा जी, एंड अगर हमारे पास हो बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा हो जस्ट 4 पिक्सल, इस तरह ठीक रहेगा, ठीक है दोस्तों। इट्स फाइन। अब हमारे पास होगा राइट मैसेज, टू डू दैट यहाँ पर मैं तो, ठीक है। इस क्लोथिंग टैग के बाद जो है इसका क्लोथिंग टैग मैसेजेस अदर,
हमारे पास होगा मैसेजेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर माई, ठीक है, माई मैसेजेस। इसके अंदर हम कोई भी नेम या इमेज वगैरह डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम जस्ट मैसेज को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हमारे पास चेंज होगा, सो हमें इजीली पता चल सकेगा कि ये हमारा मैसेज है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास चार्ज पूरा है, सो मैं यहाँ पर जस्ट में वेट ए मिनट ना, फाइन। यहाँ पर हमारे पास जस्ट होगा मैसेज, सो इसका डिस्प्ले होगा प्लेक्सो। उसके बाद हमारे पास होगा वाट messages underscore underscore my dash p, so just message इस तरह। let me copy this thing and let me add here का डिस्प्ले होगा प्लेक्स, और कंटेंट में मूव करता हूँ टू राइट साइड, ठीक है। सो मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट प्लेक्स एंड लेट्स सी। अच्छा, इसका वेट अभी तक मैंने सेट नहीं किया है, सो डोंट वरी, ये हो जाएगा। फिर जो हमारे पास है पी टैग इस तरह, इसका वेट मैं सेट करता हूँ 400 पिक्सल इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। एंड इसका डिस्प्ले हमारे पास होगा, अच्छा वन थिंग मोर, लेट मी गो देयर। इसके यहाँ से मैं करता हूँ कट, इसके अंदर पी टैग होगा, ठीक है, फी ना पेस्ट अगेन। उसके बाद मैं आता हूँ मैसेजेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर माई डैश पी, हमारे पास जो फिर से पी है फी टैग हो, इसका मैं करूँगा डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। हाँ, जितने कंटेंट्स है कंटेंट्स के हिसाब से ये वेट लेगा। पेडिंग में करूँगा जस्ट 10 पिक्सल एंड फोन साइज होगा सेम 14 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड हमारे पास होगा लीनियर ग्रेडियंट टू राइट एंड हैश, so the beauty will be simply 1e after that 1e53 and b6 and now second hash 7333, not this one, 33 इस तरह and 6e6। let me check, yeah, and color होगा white and border radius होगा just 4 पिक्सल। अब जो हमारे पास है कंटेंट्स, इसको अगर मैं कम करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ जस्ट ये इस तरह, ठीक है, यानी कम कंटेंट्स में ऐड करता हूँ। नाउ लेट्स सी, सो हमारे पास यहाँ पर देखो ना वेट बिल्कुल कम है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ वन थिंग मोर। कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा टेक्स्ट अलाइन राइट साइड, ठीक है, इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। एंड व्हाट आई वांट टू डू, इट्स फाइन सो फार। अब एक इनपुट फील्ड में डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे, और उसके थ्रू से हम मैसेजेस सेंड करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ये वाइड एरिया है, इसका वेट थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, ठीक है। सो मैं ऊपर जाता हूँ, कहाँ पर था हमारे पास मैसेजेस, इसका वेट था 100 VH, ठीक है। एंड मार्जिन टॉप हमारे पास था 60 पिक्सल, अच्छा जी, मार्जिन टॉप बट हमारे पास था 60 पिक्सल्स। यहाँ पर नीचे में आता हूँ और यहाँ पर सॉरी मैं करता हूँ कॉल। कॉल का हमारे पास एक फंक्शन है CSS का, इसका मतलब है कैलकुलेशन, ठीक है। सो मैं करूँगा 100 VH, और इससे आप जस्ट सब्ट्रैक्ट करो मार्जिन मार्जिन टॉप, सो वो हमारे पास है 60 पिक्सल। लेट मी सी,
स्टिल इस तरह गलत है। हाँ हाँ हाँ, 100 में करता हूँ। अच्छा, एंड वन थिंग मोर, अगर इसको मैं करूँ 70 पिक्सल के, आया ये पोजीशन टॉप ये न्यू बार से है या कहाँ से है? अच्छा जी, ये तो बिल्कुल ठीक है, 60 ठीक है। नाउ लेट मी थिंक। अच्छा, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ मार्जिन टॉप एंड बॉटम। सो ये हमारे पास है 60 पिक्सल। सो 60 प्लस 60 इक्वल टू 120, इस तरह। अब ठीक है आई थिंक, अब बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर बॉटम के अंदर यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा द इनपुट फील्ड। अब बिल्कुल ठीक है दोस्तों। लेट मी गो टू मैसेजेस एंड इनसर्ट द मैसेजेस। ठीक है, वेयर इज द क्लोजिंग टैग हो, यहाँ पे होगा अंडर डाटो इनपुट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पॉम। ठीक है, फिर हमारे पास होगा फॉर्म टैग, फिर हमारे पास होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट लाइक सो। सो मैसेजेस का मैं करता हूँ पोजीशन, हमारे पास टेक्स्ट है, सो इट्स फाइन। एंड फिर मैं कॉपी करता हूँ ये क्लास इनपुट पॉम, ये पोजीशन लेगा मैसेजेस से। ठीक है, बिकॉज ये मैसेजेस के अंदर है तो ये अपने पेरेंट्स से पोजीशन लेगा। इसका भी हमारे पास होगा पोजीशन टेक्स्ट एंड बॉटम हमारे पास होगा बिल्कुल ज़ीरो। एंड लेट मी ऐड योर बैकग्राउंड, पाना जस्ट रेड। अच्छा ये है, बट बैकग्राउंड कलर क्यों ऐड नहीं हुआ? बैकग्राउंड रेड, लेफ्ट ज़ीरो, राइट ज़ीरो, वेट 100%। अच्छा, इसने पोजीशन लिया अकॉर्डिंग टू द होल बॉडी। सो खैर मैं करूँगा वेट 120 यानी 1200 पिक्सल। ठीक है, एंड इस तरह। ठीक है, फिर हमारे पास होगा मार्जिन, सो टॉप बॉटम ज़ीरो, लेफ्ट एंड राइट ऑटो, इस तरह। ठीक है, एग्जैक्टली फाइन सो फार। ना लेट्स रिमूव दिस थिंग एंड उसके बाद हमारे पास है व्हाट फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म एंड उसके अंदर है इनपुट फील्ड। so we don't need id, we just need class name input control. Let me target input control right here. इसका मैं करूँगा बैकग्राउंड 100 पर बैकग्राउंड वाइट, विड्थ 100 पिक्सल एंड हाइट इसका होगा 60 पिक्सल, इस तरह। ठीक है, एंड बॉर्डर, सो बॉर्डर मैं ऐड करूँगा, एग्जैक्टली ऐड करूँगा। बॉर्डर होगा 1 पिक्सल, सॉलिड हैश ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ, इस तरह। ठीक है दोस्तों, एंड आउटलाइन होगा none, and I also want to add here a placeholder. Write a message, write a message
उसके बाद होगा फेडिंग टॉप बॉटम ज़ीरो, लेफ्ट एंड राइट 15 पिक्सल, लाइक दिस। ठीक है, एग्जैक्टली फाइन सो फार। ठीक है, अब यहाँ से हम सेंड करेंगे अपना मैसेज। सो नाउ लेट्स डू दैट। एंड उससे पहले जो हमारे पास है ये इनपुट, ये फॉर्म, इसके लिए एक सेपरेट कंपोनेंट मैं क्रिएट करता हूँ। सो नाउ इनसाइड द कंपोनेंट्स input.js or AFCE, and now let me cut this whole div tag along with the form, and now let's remove this div tag and paste in, and यहाँ पर मैं just use करता हूँ input like so, और ऊपर मैं import करता हूँ simply import input from, and the current directory we have input like so exactly. And finally we need to send messages. So यहाँ पर हमारे पास होगा एक स्टेट जो होगा मैसेज सेट मैसेज इक्वल टू, यहाँ से मैं करता हूँ इम्पोर्ट यूज स्टेट, एंड इसके अलावा भी आल्सो नीड यूज कंटेक्स्ट बाद में। लेट्स इम्पोर्ट दैट यूज स्टेट, ये एम्प्टी होगा इनिशियली। ठीक है, यानी इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगा इनिशियली। एंड सॉरी यार, ये असल में आई एम रॉन्ग, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। एंड लेट्स इम्पोर्ट यूज स्टेट यूज context. नाउ राइट हियर आई एम गोइंग टू ऐड हियर ऑन चेंज इवेंट। ठीक है, यानी जो भी यूज़र इस फील्ड के अंदर जो भी ऐड करेगा वो वैल्यू हमने एक्सेस करना है। ठीक है, सो हमारे पास एक इनलाइन फंक्शन होगा, ये रिसीव करेगा इवेंट ऑब्जेक्ट इस तरह, एंड उसके बाद मैं कॉल करूँगा सेट msg फंक्शन। ठीक है, और इस फील्ड के अंदर यूज़र जो भी ऐड करेगा वो मैं स्टोर करूँगा इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, यानी इस स्टेट के अंदर, असल में इस msg स्टेट के अंदर। सो मैं यूज़ करूँगा ई डॉट तर गेट डॉट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले भी करूँगा वैल्यू msg, एंड यहाँ पर रिकॉर्ड भी होगा if someone send a empty message, yeah, and we add something hello my first message, exactly fine. ठीक है, now let's create a function inside the context provider। यहाँ पे const send message equal to, ये फंक्शन असल में रिसीव करेगा द मैसेज डेटा। ठीक है, यानी यूज़र का नेम, इसके अलावा जो मैसेज यूज़र ने टाइप किया है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो मैं जस्ट करूँगा डेटा लाइक सो। अब सेंड मैसेज मैं पास करता हूँ यहाँ पे, सेंड मैसेज इनसाइड इनपुट आई एम गोइंग टू एक्सेस इम्पोर्ट एक्चुअली context provider from one level up we have context provider। let me import a const, मैं करूँगा destructure simply send message equal to use context and now context provider। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा on submit event, and let's just store msg। let's create that const send msg sorry यार store, या सेंड में करता हूँ, सेंड भी ठीक है, सेंड यहाँ पे सेंड इस तरह, सेंड msg equal to event object, एंड वंस वी सबमिट द फॉर्म, सो हमारे पास ब्राउज़र होगा रिफ्रेश। सो यहाँ पर मैं करता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, तो ये रिफ्रेश बिहेवियर को क्या करेगा, स्टॉप करेगा।
and now we need to call send message function, and for now we just need to pass मैसेज, ठीक है। सो msg, एंड जो हमारे पास है यूज़र का इमेज और यूज़र का नेम वो मौजूद है ऑलरेडी कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू पास दोस्त थिंग। अब जो हमारे पास है ये मैसेज, ये मौजूद है असल में इस डेटा के अंदर, ठीक है। इस डेटा के अंदर अगर मैं जस्ट करूँ एम एस जी भी, ठीक है, एंड मैं पढ़ना करता हूँ कंसोल डॉट लॉग माई मैसेज एम एस जी। लेट्स सी, मैं करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल hello message sent. As you can see, we have my message hello message exactly fine. And what I want to do, simply I want to access db from Conpego। असल में ये db, ठीक है, ये वाला, ये हमने यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया है। सो नाउ लेट्स इंपोर्ट दैट। अच्छा जी, db एंड साइड ईयर मैं करूँगा इस तरह, बस, ठीक है। लेट मी चेक वन टाइम एग्जैक्टली फाइन। यहाँ पे होगा db डॉट कलेक्शन, ठीक है। अब दोस्तों कोई भी कलेक्शन हमने क्रिएट नहीं किया है, सो लेट्स क्रिएट दैट यहाँ पे। अब दोस्तों कलेक्शंस असल में है कि हम कलेक्शंस अब बिल्कुल टेबल्स की तरह होते हैं, ठीक है। कलेक्शंस बिल्कुल टेबल्स की तरह होते हैं, यानी माइस्क्यूएल में हमारे पास है टेबल्स का कंसेप्ट, बट फायरबेस में हमारे पास है कलेक्शंस का कंसेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हम कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और फिर कलेक्शंस के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ ऑन क्लाउड फाइल स्टोर। लेट्स क्लिक ऑन दैट। अच्छा, let me scroll up and now create database, start and test mode, ठीक है। we don't need to choose the production mode because ये हमारे पास just testing app है। and now next enable, मैं पानी पीता हूँ और ये भी क्रिएट हो जाएगा, just wait for that। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो फार सो गुड, ठीक है। अच्छा, फाइन। अच्छा जी, यहाँ पर देखते ना स्टार्ट कलेक्शन, से मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट कलेक्शन। अब दोस्तों हर एक कलेक्शन का एक यूनिक नेम होता है। सो मैं करता हूँ मैसेजेस नेक्स्ट। अब हर एक कलेक्शन का एक यूनिक आईडी होता है, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट, यानी इसके अंदर हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन के अंदर हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक जो हमारे पास थे प्रीवियस दो वीडियोस इंस्टाग्राम क्लोन, आई थिंक जस्ट इंस्टाग्राम क्लोन, उस वीडियो में मैंने बताया था कि हर एक कलेक्शन का एक यूनिक आईडी होता है। सो मैं गलत था, अभी समझ में आ गया। कलेक्शन नहीं, कलेक्शन के अंदर हम अलर्ट सब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और हर एक डॉक्यूमेंट का एक यूनिक आईडी होता है, ठीक है। सो मैं बिल्कुल गलत था उस टाइम पे यार। अब तो वो वीडियो अपलोड भी हुआ है, लेकिन अभी समझ में आ गया कि हर एक डॉक्यूमेंट का एक यूनिक आईडी होता है, ठीक है। अब ऊपर देखे ना डॉक्यूमेंट आईडी, से मैं करूँगा ऑटो आईडी, ये क्रिएट हुआ। फिर डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्रिएट करेंगे डिफरेंट फील्ड्स। एक हमारे पास होगा जस्ट MSG यानी मैसेज, इसका हमारे पास टाइप होगा स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट, एंड वीडियो हम बाद में ऐड करेंगे। फिर होगा ऐड फील्ड अगेन, एंड फिर हमारे पास होगा यूज़र नेम, जो यूज़र मैसेज सेंड करेगा, टाइप होगा स्ट्रिंग, सॉरी यार स्ट्रिंग, एंड ऐड फील्ड फिर होगा फोटो, टाइप होगा स्ट्रिंग, और फिर हमारे पास होगा डेट और करंट टाइम। ये अगर हम क्रिएट ना करें तो भी ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली खुद क्रिएट हमारे लिए करेगा फायरबेस, ठीक है। लेट्स सेव।
सो ये क्रिएट हुआ ये डॉक्यूमेंट इस आईडी से, और ये हमारे पास फील्ड से करंट टाइम मैसेज पुट टू यूज़र नेम, ठीक है। सो नाउ लेट्स ऐड यार मैसेजेस डॉक्यूमेंट जो अभी हमने क्रिएट किया, फिर टाटो ऐड करो, क्या एक ऑब्जेक्ट ऐड करो, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफाइन करेंगे अपने तमाम फील्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था, लेट मी क्लोज, ये वाला हमारे पास था एम एस जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा एम एस जी, ये इक्वल होगा इस एम एस जी का, ठीक है। सो मैं करता हूँ एम एस जी। सो की अब वैल्यूज़ दोनों हमारे पास सेम है, सो मैं जस्ट वन को रिमूव करूँगा, ठीक है। सो अब इसका मतलब है की एंड वैल्यू ये दोनों परफॉर्म करेगा। फिर हमारे पास था पुटू। सो हमारे पास ऑलरेडी यूज़र मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। सो मैं करूँगा यूज़र डॉट पुटू यू आर एल, इस तरह। फिर हमारे पास था यूज़र नेम। सो ये मौजूद है यूज़र के अंदर, डॉट डिस्प्ले नेम। फिर हमारे पास है करंट टाइम, यानी जो टाइम करंटली है फायरबेस में, सो वो हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम फायरबेस, या ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया है। सो मैं करता हूँ फायरबेस डॉट फायर स्टोर डॉट फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प, ये फंक्शन है, ठीक है। सो ये करंट टाइम को एक्सेस करेगा और स्टोर करेगा इस फील्ड के अंदर। एंड वंस वी स्टोर द मैसेज, उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे सिंपली सेट एम एस जी बैक टू एम्प्टी स्ट्रिंग, बैक टू एम्प्टी, ठीक है। सो लेट्स ट्राई, एंड यहाँ पर मैं आता हूँ सिंपली लेट्स सेंड हेलो माय फर्स्ट मैसेज ऑन दिस ऐप सेंड। अच्छा, डीबी कलेक्शन इज नॉट अ फंक्शन, लेट्स चेक का डीबी कलेक्शन। वन थिंग मोर, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ फायर बेस नहीं कॉन्फ़िगर, और ये गलत था यार, ये है फायर स्टोर। असल में ये कॉन्फ़िग के अंदर मैंने मिस्टेक किया था, ये है फायर फायर स्टोर, ठीक है, फायर स्टोर अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास एक क्लाउड फायर स्टोर हो, ठीक है। सो मैं गलत था, सॉरी फॉर दैट। हेलो माय फर्स्ट मैसेज, लेट्स सेंड, लेट्स चेक राइट हियर। यहाँ पर देखो ना, ये न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये हमारे पास था ओल्ड, इसको मैं करता हूँ डिलीट, यहाँ से डिलीट। लेट्स ओपन दिस वन। यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास एक करंट टाइम मैसेज हेलो माय फर्स्ट मैसेज, ये है फोटो यूआरएल, ये हमारे पास है यूज़र नेम शकील खान, एग्जैक्टली। So now let's access the messages. So now let's go to context and inside the u de facto, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और fetch messages from firebase या fire store, ठीक है। करूँगा db डॉट कलेक्शन। सो हमारे पास कलेक्शन का नेम था मैसेजेस जो अभी हमने क्रिएट किया था, फिर डॉट एंड आई थिंक ऑर्डर बाय, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर्स में हम डेटा पिच कर सकते हैं फ्रॉम फायर स्टोर। सो ऑर्डर बाय, सो मैं करूँगा करंट टाइम जो हमारे पास था फील्डो, मैं आपको दिखाता हूँ। असल में ये फील्डो करंट टाइम, ठीक है, इसके बेस पे मैं करूँगा, और ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो मैं करूँगा यहाँ पे डबल कोड जो DESC, यानी जो मैसेज हम लास्ट में सेंड करेंगे वो फर्स्ट शो होगा, यानी लेटेस्ट मैसेज हमारे पास होगा डिस्प्ले ऑन टॉप, वेरी इजी। फिर डॉटो ऑन स्नैपशॉट। ऑन स्नैपशॉट हमारे पास एक मैसेज है जो असल में वंस वी सेंड अ न्यू मैसेज
तो ये ऑटोमेटिकली न्यू मैसेज को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली न्यू मैसेज को डिटेक्ट करेगा और ये न्यू मैसेज हमें ब्राउज़र में शो भी करेगा, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू केयर अबाउट टू रिफ्रेश द ब्राउज़र, वी डोंट नीड टू रिफ्रेश द ब्राउज़र, ऑटोमेटिकली ये न्यू मैसेज को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास होगा एक कॉल बैक एंड यहाँ पर लेट्स से मैं करता हूँ स्नैपशॉट। सो मैं जस्ट करता हूँ SNP एंड कंसोल डॉट लॉग, क्या मिलता है, ऑल मैसेजेस SNP इंस्पेक्ट। हमारे पास जस्ट सिंगल मैसेज है, सो ऑल मैसेजेस हमारे पास T ऑब्जेक्ट है एंड वी जस्ट नीड टू एक्सेस दिस थिंग और दिस डॉक्स, ठीक है, दिस डॉक्स। सो अगर मैं करूँ और डॉक्स, डॉक्स हमारे पास एक एरे है असल में, ठीक है। सो यहाँ पर देखना हमारे पास n एरे है और इस डॉक्स को हम करेंगे लूप, इसको हम करेंगे लूप, ठीक है। सो ऊपर एक स्टेटमेंट डिफाइन करता हूँ फॉर मैसेजेस, कॉन्स्ट मैसेजेस, या मैं जस्ट करूँगा ऑल MSG सेट ऑल MSG यूज़ स्टेट, ये होगा एम्प्टी एरे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इनिशियली यानी। एंड यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा सेट ऑल MSG एंड यहाँ पर मैं जस्ट करूँगा SNP डॉट डॉक्स डॉट मैप, हमारे पास ये एक एरे है। सो मैं लूप चलाऊँगा, ठीक है। अब ये हमें देगा इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो मैं करूँगा जस्ट डॉक को इस तरह, ठीक है, एंड उसके बाद मैं करूँगा रिटर्न एक न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सेस करना चाहता हूँ अपना डॉक्यूमेंट आईडी, असल में मैं को दिखाता हूँ ये आईडी, ये डॉक्यूमेंट आईडी। सो मैं करता हूँ यहाँ पे आईडी फील्डो, इसका वैल्यू हमारे पास होगा डॉटो आई थिंक आईडी, आई थिंक लेट्स सी, आई थिंक इस तरह है। मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपली ऑल मैसेज, यहाँ पे देखें ना हमारे पास नहीं एक एरे है, इसके अंदर हमारे पास है ये आईडी, एग्जैक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में जो हमारे पास मस्जिद फील्ड है, ठीक है, यानी ये फील्ड मैं आपको दिखाता हूँ, यानी इस आईडी के अलावा हमारे पास है करंट टाइम MSG पुटू यूज़र नेम, बस ये तमाम मैं स्टोर करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर। सो यहाँ पर मैं करूँगा डॉट डॉट डॉट, इन तमाम को सेलेक्ट करो, तमाम रिकॉर्ड्स को, कहाँ से, डॉक डॉट डेटा। अब दोस्तों जो हमारे पास है ये तमाम फील्ड्स हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तमाम फील्ड्स हो, करंट टाइम, मैसेज, पुटू, यूज़र नेम, ये तमाम मौजूद है डेटा फंक्शन के अंदर, डेटा फंक्शन के अंदर। सो यहाँ पर मैंने किया स्प्रेड हो, स्प्रेड का मतलब है जितना भी डेटा है, जितनी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तमाम को फिच करो और यहाँ पे जस्ट स्टोर करो, ठीक है, तमाम को सेव द फाइल। यहाँ पर मैं चेक करूँ, यहाँ पर देखे ना, इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड, यहाँ पर देखे ना हमारे पास ये आईडी, यूज़र नेम, पुटू, हमारे पास मैसेज है, करंट टाइम, एवरीथिंग एग्जैक्टली। यहाँ पर एक दूसरा मैसेज मैं सेंड करता हूँ, माई सेकंड मैसेज, लेट मी चेक, नीचे यहाँ पर देखे ना हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट्स, ये वाला शकील खान, माई सेकंड मैसेज ये आ गया फर्स्ट, हेलो माई फर्स्ट मैसेज ये आ गया सेकंड, एग्जैक्टली फाइन। अब ये बस मैं फास्ट करता हूँ एंड टू यहाँ पे ऑल MSG, लेट्स गो टू मैसेजेस एंड यहाँ पर मैं करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर from and one level up we have context, after we have context provider and मैं करूँगा destructure loader, just loader, ठीक है। and what about that, we don't need loader for now, we just need all MSG equal to use
कॉन्टेक्स्ट, इसे मैं पास करता हूँ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लाइक सो। अच्छा, सो यहाँ पर हमारे पास है द फाइनल कंडीशन, उसके बाद हमारा ऐप होगा कंप्लीट, ठीक है। सो नाउ टू टेस्ट दिस थिंग, व्हाट आई वांट टू डू, हमारे पास ये है और ये है अदर मैसेजेस, ये है लेफ्ट मैसेज, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, इस कोड को पढ़ना आप जस्ट करें इग्नोर हो। यहाँ पर मैं आता हूँ इस मैसेजेस क्लास के बाद यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होगा एक रिएक्ट फ्रेगमेंट, ताकि हमारे पास सॉरी इस तरह एक रिएक्ट फ्रेगमेंट ताकि हमारे पास पेरेंट टैग हो, ठीक है। इस तरह रिएक्ट फ्रेगमेंट, तो फिर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ऑल ऑल msg डॉट मैप, इसको मैं यहाँ पर लूप चलाऊँगा। यार ये मैं गलत हूँ यार, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेगमेंट, उसके बाद ब्रेसेस ऑल msg डॉट मैप। यहाँ पर हमें मिलेगा इंडिविजुअल मैसेज, तो मैं करूँगा मैसेज, देन करो रिटर्न। एंड वन थिंग मोर, जो मैंने किया है गलत, वो किया है मैंने ईमेल सेंड नहीं किया है यहाँ पे, यानी ईमेल के थ्रू से हम यूज़र को करेंगे यूनिक, ठीक है। हर एक यूज़र हमारे पास आइडेंटिफाई होगा यूनिकली। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ईमेल भी, ये मौजूद है यूज़र डॉट ईमेल इस तरह। अब ये दो मैसेजेस मैं करता हूँ डिलीट, ये मैसेज और ये मैसेज, ये वाला भी डॉक्यूमेंट, एंड मैं जस्ट करूँगा हेलो यूज़र, हेलो ब्रदर, एग्जैक्टली वी हैव, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर मैं आता हूँ, सो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ मैसेज डॉट ईमेल, ठीक है। अगर ये इक्वल हो, किसका इक्वल हो, यहाँ पर मैं करता हूँ डिस्ट्रक्चर यूज़र, ठीक है। यूज़र ये इक्वल हो यूज़र डॉट ईमेल का। I am doing something wrong here, simply I think braces, no, I'm doing something wrong actually। यहाँ पर चेक करता हूँ कि मैंने किस तरह किया था। components messages and let me check, लोडर हो फॉल्स हो, उसके बाद मैफ एंड लाइक दिस। अच्छा जी, बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं करूँगा रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ वन थिंग मोर, लेट चेक अगेन मैसेज इस तरह। तो मैसेज डॉट ईमेल, जो हमारे पास ईमेल फील्ड है, ठीक है, जो अभी हमने ऐड किया ये वाला, ठीक है। ये ईमेल अगर ये इक्वल हो यूज़र डॉट ईमेल का, ठीक है, जो यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है, इसके अंदर जो है इक्वल है, then what should you need to do, then add this thing go and now colon हो। सो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ सिंपली, मैं कॉपी करता हूँ ये कोड माई मैसेज, यहाँ से मैं करता हूँ कट एंड मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और जो है ये वाला, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, सॉरी अगेन, लेट्स कट इट आउट, मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पर स्टिल सम इशू वगैरह है,
कंट्रोल जेड के मैंने क्या मिस्टेक किया है. आई थिंक वी जस्ट नीड द कंट्रोल जेड. अदर मैसेज करता हूँ कट, यहाँ पर पेस्ट. लेकिन मसला क्या यहाँ पे है, फार्सिंग एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड. लाइन नंबर 26 यहाँ पे कुछ इश्यूज है. यहाँ से स्टार्ट हुआ. हमारे पास ऑलरेडी एक तो है ये पेरेंट एगो, सो वी डोंट नीड फ्रेगमेंट. मैं रिमूव करता हूँ असल में इस तरह, लेकिन स्टिल हमारे पास इशू है. बट खैर मैं जस्ट रीड आउट करता हूँ कि ये क्या मसला है. अच्छा 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 ठीक है, बट नो. मैं यहाँ पर चेक करता हूँ. कंट्रोल जेड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अब मुश्किल है कौन ठीक कौन गलत. इसको करता हूँ डिलीट, डिलीट, ये भी डिलीट. अब टिक हो गया. इसके अंदर इस तरह हमारे पास होगा msg डॉट, सॉरी msg डॉट बड़ा यार, msg डॉट, ये दिमाग ख़राब है यार राशियनो. मैंने की प्रेस करता हूँ जी. क्या है, क्या मसला है. ऑल मैसेज, खैर मैं भी रंग था. ये बात देखना, ऑल msg डॉट मैप एंड फिर होगा इंडिविजुअल मैसेज एंड यहाँ पर मैं चेक लगाऊंगा. ठीक है. अब लेकिन ये चेक किस तरह से होगा, लेट मी थिंक अबाउट दैट. अच्छा अच्छा, मैसेज डॉट ईमेल अगर ये इक्वल हो यूज़र डॉट ईमेल का, देन डू समथिंग, अदरवाइज डू दिस थिंग. इस तरह. सो मैं कॉपी करता हूँ इसको, लेट मी कट दिस थिंग, और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं कट करता हूँ ये कोड, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे. अब इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है. इस तरह बिल्कुल ठीक है. सो आई डोंट नो कि वो क्या मसला था, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है. अंडरस्टैंड. अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं जस्ट डिस्प्ले करूँगा व्हाट मैसेज डॉट msg. let me see, as you can see, hello brother, hello user, exactly. and यहाँ पर हमारे पास होगा where we will have, हमारे पास यूनिक आईडी का प्रॉब्लम तो होगा कि नहीं. अच्छा है, ये है. तो ये हम कर सकते हैं. कहाँ पे होगा यूनिक आईडी, एक यहाँ पे होगा की इक्वल टू मैसेज डॉट आई, और इसका पेरेंट ये वाला है. सो की मैसेज डॉट आई. लेट मी सेव एग्जैक्टली. एंड अब मैं आता हूँ इमेज में, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिमूव. यहाँ पे होगा मैसेज डॉट पुटू.
पुटू है, लेट मी चेक, एक्सपैंड दैट पुटू, बिल्कुल। एंड यहाँ पर भी मैं डिस्प्ले करूँगा मैसेज डॉट पुटू, एंड यहाँ पर होगा द एक्चुअल यूज़र नेम, मैसेज डॉट यूज़र नेम, एंड यहाँ पे होगा what message, so message dot msg, let me save। अब इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी होगा, सो मैं यहाँ पर करता हूँ। अच्छा जी, माई मैसेजेस पी, अच्छा ये वाला होगा, या ये वाला है जो मार्जिन टॉप जस्ट 7 पिक्सल, इस तरह, ठीक है। एंड अब मैं ओपन करता हूँ एक न्यू, यहाँ पर विंडो, लेट मी लोकल होस्ट 3000, सो आई हैव सी नथिंग। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिज़ाइन अप करता हूँ वेलकम व्यू, मैं तो बिल्कुल भूल गया था वेलकम को, सो वेलकम यहाँ पे है, इसको मैं करता हूँ डिलीट दैट थिंग। अच्छा जी, सो इसका अंदर होगा एक h1 वेलकम टू मैसेंजर, फिर रिपीटेगा सम डमी टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे असल में यहाँ पे अब मैं जाता हूँ एंड टू ऐप डॉट सी एस एस एंड वेलकम, यहाँ पर मैं आता हूँ वेलकम मार्जिन टॉप 70 पिक्सल, अच्छा यार यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एंड बैकग्राउंड होगा वाइट, एंड विड्थ होगा 1200 पिक्सल, एंड मार्जिन टॉप बॉटम में करता हूँ 70 पिक्सल एंड ऑटो तक सेंटर में हो, और इसको मैं करता हूँ रिमूव, एंड पेडिंग करता हूँ 20 पिक्सल। लाइक दिस, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन सो फार। खैर अगर हम ज़्यादा करें तो भी कुछ इशू नहीं होगा। 90, फिर जो हमारे पास है वेलकम h1 मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल, इस तरह, ठीक है। नाउ लेट्स रजिस्टर विद गूगल, मैं थोड़ा हाइड करता हूँ विंडो को, ठीक है। मैं जस्ट लॉगिन करता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। सो मैं करता हूँ जस्ट वेट फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जैक्टली फाइन, यहाँ पर देखिए ना हमारे पास इमेज सब कुछ बिल्कुल शो है। लेट्स सी, अच्छा यहाँ पर इसको मैं करता हूँ इस तरह, एंड यहाँ पर मसला है, सो डोंट वरी, इतना बड़ा इशू नहीं होगा। ये इसलिए है कि मैं जाता हूँ एंड टू मैसेजेस, हमारे पास था जस्ट पेंट एगो नेम के लिए, सो मैसेजेस अदर msg, लेट्स कॉपी दैट, और ये था, लेट मी स्क्रॉल अप, ये कहाँ पे था, चाबी पर है, मैं जस्ट करता हूँ स्पेन, इसके अंदर जो है इसका डिस्प्ले मैं करता हूँ ब्लॉक, एंड नाउ लेट्स सी, इस तरह, ठीक है। और इसके अलावा इसका मैं करूँगा टेक्स्ट ट्रांसपारम कैपिटलाइज, इस तरह एग्जैक्टली। और फिर जो हमारे पास है मैसेजेस अदर msg, इसका होगा मार्जिन टॉप भी
जो मैंने दिया था कितना, मैं नीचे चेक करता हूँ कि मैंने कितना दिया था नीचे। मार्जिन टॉप कहाँ पे है, या 7 में 7 है, ठीक है। लेट्स सेव, इस तरह ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। एंड इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, और मैं दूसरा विंडो भी ओपन करता हूँ, क्या यानी करता हूँ ओपन, ये भी इस तरह। अच्छा, सब कुछ गायब हुआ। खैर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, सो दैट्स वाई इसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैं व्हाट आई वांट टू डू, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ मीडिया मिक्स्ड विड्थ 765 पिक्सल। फिर जो हमारे पास है न्यू बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेनर, इसका विड्थ होगा कितना, ये होगा बस 500 पिक्सल। एंड मिक्स विड्थ भी होगा इतना, लेट्स सी इस तरह। एंड उसके बाद हमारे पास है मैसेजेस, इसका विड्थ मैं करता हूँ 90% इस तरह। एंड यहाँ पर भी मैं चेक करता हूँ इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। और ये मैं इसको यहाँ पर मूव करता हूँ इस तरह, ठीक है। एंड यहाँ से मैं सेंड करता हूँ हेलो शकील खान, व्हाट्स गोइंग ऑन, सेंड। यहाँ पे भी डिस्प्ले हुआ एग्जैक्टली फाइन। यहाँ से सेंड करता हूँ हेलो वी आर ट्वेन, ठीक है, ट्वेन एग्जैक्टली फाइन। और इसके बाद हमारे पास होगा व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर मैसेजेस बिल्कुल डिस्प्ले हो रहे हैं विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। एंड यहाँ पर थोड़ा सा फेडिंग में ऐड करता हूँ, और वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टॉप बटन 0, लेफ्ट एंड राइट 20 इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली। सो बस ये हमारे पास है एफ जो हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा द लेटेस्ट मैसेज ऊपर, ठीक है, ऊपर हमारे पास डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो दोस्तों स्टाइल, if you have any issue in this video you can ask the question। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मैसेंजर की तरह है, बट यहाँ पर जस्ट हमारे पास ये फीचर नहीं है कि एक सिंगल यूज़र को हम प्राइवेट मैसेज सेंड कर सकते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है विद फायरबेस। ये आप कर सकते हैं विद वेब सकाउट जो नोड.जेएस में नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा ये ग्राफ क्यूएल के थ्रू से भी ये बहुत ईजी है। ग्राफ क्यूएल के थ्रू से भी ये जो है सेंड मैसेज टू 1 to 1, ठीक है, यानी प्राइवेट मैसेज सेंड करना एक यूज़र को। बट ये हमारे पास एक ग्रुप मैसेंजर है, लेकिन ये स्टिल फेसबुक मैसेंजर की तरह है, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनों दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।